तो गाइस ये स्टोरी है डेक की, एक योतोजा। इनके ग्रे का एक रूल है जो खतरनाक है, वही जिएगा, कमजोर को मार दो। डेक अपने ग्रे के लोगों से काफी कमजोर है, इसलिए वो एक गुफा के अंदर छुप कर बैठा है। वहां पर उसका भाई आता है कवई, जो कि उसको लेने आता है, पर वो दोनों वहां पर काफी लड़ते हैं। डेक कमजोर होता है, इसलिए वो अपने बड़े भाई से हार जाता है और फिर उसका बड़ा भाई उसको अपने पिता के पास ले जाता है, जो कि उस ग्रे का राजा है। और फिर उसका भाई बताता है अपने छोटे भाई की कमजोरियां, तो उसका बाप कहता है कि उसको मार दो। पर बड़ा भाई छोटे भाई को मारना नहीं चाहता, तो वो उसको वहां से भगा देता है, पर उसकी वजह से खुद मर जाता है, क्योंकि छोटे को मारने का हुक्म दिया जाता है। पर बड़ा भाई मारता नहीं है, तो उसका पिता बड़े को मार देता है। फिर डेक एक गेना नाम के नए ग्रह के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी पृथ्वी की तरह होता है, पर अपनी पृथ्वी से काफी खतरनाक होता है। वहाँ की कुदरत, वहाँ के एनिमल भाई सब कुछ खतरनाक होते हैं, और वो डेक की चुनौतियां बन जाते हैं। और फिर डेक एक ड्रैगन के जाल के अंदर फंस जाता है, और वहां से उसको थिया नाम की एक रोबोटिक गर्ल बचाती है। दोनों का एक ही मकसद है, उस ग्रह के सबसे शक्तिशाली विशालकाय से मिलना, जिसका नाम है कालिस्क। थिया अपनी रोबोटिक बहन तेजा के लिए कालिक से मिलना चाहती है, और डेक अपनी बुद्धि और शक्तियों को परखने के लिए उस कालिक से लड़ना चाहता है कि अपने बाप से अपने भाई का बदला ले सके। और दोनों निकल जाते हैं उस विशालकाय दानव को ढूंढने के लिए। डेक कई बार सोचता है कि ये आधी अधूरी लड़की मेरा क्या काम आएगी, तो वो कहती है कि जैसे मैंने पहली बार तुम्हें ड्रैगन से बचाया था, तो मैं तुम्हें कभी ना कभी और भी बचा सकती हूँ और तुम्हारे कोई काम आ सकती हूँ, तो तुम मुझे अपने एक टूल की तरह बरत सकते हो। तो फिर डेक उसको अपने साथ ही रख लेता है, और फिर तेजा को दिखाया जाता है एक लैब के अंदर, जहाँ पर उसकी रिपेयरिंग चल रही है। और वहां पर जिसने इनको बनाया है उसका मैसेज आता है कि कंपनी तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। और फिर तेजा उससे पूछती है कि थिया कहाँ पर है, तो वो बताती है कि थिया जो तेजा के पास है। और फिर थिया और डेक जाते हैं अपने लिए शिकार के लिए, और वहां पर एक और शिकार के लिए आता है, जिसका नाम होता है बर्ड। बर्ड उस ग्रे का एक क्यूट सा एलियन जैसा दिखने वाला एक एनिमल होता है, जो कि पहले उनकी जान बचाता है एक ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले एनिमल से। और फिर डेक उस एनिमल को मारकर बचाता है बर्ड की जान, और ऐसे वो तीनों एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और उनकी खोज होती है एक कर्लिस्क। पर डेक को बर्ड कोई काम का नहीं लगता, तो वो उसको छोड़कर थिया को लेकर अपने साथ चला जाता है, जहां पर थिया और तेजा को मारकर कलिस्क ने अलग कर दिया था। और वहां जाते ही थिया को अपना आधा शरीर मिल जाता है, और वो उसको अपने साथ जोड़ने लगती है। और फिर थिया तेजा को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, बस हमारे साथ इतना ही था, मैंने अपनी बहन तेजा को बुलाया है, वो जो कि तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। और फिर डेक को गुस्सा आ जाता है कि मैंने तुम्हें यूज करना था, पर तुमने मुझे यूज किया। और फिर गुस्से में डेक वहां पर आग लगाने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर कलिस्क भी आ जाता है। और फिर डेक और कलिस्क की जबरदस्त फाइट होती है, और जिसका फायदा तेजा उठाती है, और वो दोनों को बंदी बना लेती है। और फिर आगे दिखाया जाता है कि तेजा डेक को एक मशीन के अंदर रखती है, और उसके दिमाग के अंदर से उसकी शक्तियां निकाल रही होती है। और फिर तेजा थिया को एक्टिवेट करती है, और थिया उसको देख के काफी खुश होती है। और फिर थिया देखती है कि तेजा ने डेक को भी बंदी बना रखा है, और थिया तेजा से कहती है कि ये बुरा नहीं है, ये काफी अच्छा है, इसने मेरी जान बचाई है जैसे तुमने मेरी बचाई थी। और फिर तेजा उससे कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ, मैं अपने मिशन के लिए यहाँ पर आई हूँ। और फिर थिया कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। और फिर तेजा कहती है कि पहले कॉलेज से मैंने तुम्हें बचाया, जिसकी वजह से मैं हार गई थी, और डेक के भाई ने भी अपने कमजोर भाई को बचाना चाहा, जिसकी वजह से वो हार गया था, और उसके बाप ने उसे मार दिया था। और फिर तेजा थिया से कहती है कि कमजोर का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, और तुम ही हमारे लिए अब कोई काम की नहीं हो। और फिर एक बंदा आता है तेजा के पास, जो कहता है कि मदर का मैसेज आया है, और तेजा उससे कहती है कि डेक को तड़पा के उससे हथियारों की जानकारी लो। और वो कहता है कि इसका क्या करना है, तो वो कहता है कि इसको बंद कर दो। और फिर डेक और थिया अपनी बातों में उस बंदे को उलझाकर उसको मरवा देती हैं, और थिया और डेक को आजाद कर देती है, और डेक वहां से भाग जाता है। पर थिया उनकी कैद के अंदर ही रह जाती है। और फिर डेक अपने उस यूएफओ के पास जाता है, जिसकी वजह से वो इस ग्रह के अंदर आता है, और वहां पर उसे अपने भाई को कुछ चीजें मिलती है, तो वो उनको ले लेता है। और फिर उस ग्रह की जितनी खतरनाक चीजें होती है वो उनको कलेक्ट करता है और अपना हथियार बनाता है। और फिर डेक वहां पर जाता है जहां उसकी कलिस के साथ लड़ाई होती है, और वहां पर जाकर देखता है तो कलिस के पैर के निशान के पास बैठा होता है वो छोटा क्यूट जानवर बर्ड। और बर्ड उसको बताता है कि कलिस उसकी माँ है। और फिर डेक थिया के पैरों को रिलीज करता है, जो कि खुद ब खुद थिया के पास चल के जाने लगते हैं, और उन पैरों को फॉलो करते करते वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कर्लिस्क और थिया कैद होती है। और फिर डेक और बड मिलकर तेजा की आर्मी को मारने लगते हैं, और उधर वो दोनों पैर जाते हैं सीधा थिया के पास उसको रिलीज करने के लिए। और फिर डेक जाकर देखता है तो थिया पहले रिलीज होती है, और तभी तेजा की आर्मी का बंदा आकर उसके पीछे गन रख लेता है, और तभी वहां पर थिया आती है और उस बंदे को मार देती है, और वहां पर बड भी आ जाता है। और थिया डेक से कहती है कि तुम यहाँ मेरे लिए आई हो। और फिर थिया डेक से कहती है कि यहाँ पर खतरा है, हमें चलना चाहिए।
तभी डेक कहता है कि हमें उसे भी आजाद कराना है। तो थिया उसको कहती है कि तुम पागल हो। तो वो कहता है कि ये बर्ड की माँ है। और फिर वो तीनों प्लान बनाते हैं और अलर्ट अलार्म को बजा देते हैं। और एक साइड तेजा और उसकी आर्मी आ रही है डेक से लड़ने के लिए, और दूसरी साइड थिया जाती है तेजा बनकर कर्लिस को आजाद कराने के लिए। डेक तेजा की आर्मी को तो मार देता है, पर तेजा खुद एक रोबोट के अंदर आती है बैठकर, तो वो काफी मतलब खतरनाक होती है। और तेजा डेक को पूरी टक्कर देती है, और वहां पर कलिस्क भी आ जाता है। और उसके बाद कलिस्क भी तेजा के साथ फाइट करती है, और अंत में तेजा का विनाश होता है। पर उससे पहले वो ऐसे एक वेपन से उसके ऊपर हमला करती है कि कलिस्क का शरीर बर्फ बन के ब्लास्ट हो जाता है। और फिर वो तीनों जाते हैं डेक के ग्रे के ऊपर, और वहां पर जाके डेक अपने पिता को चुनौती देता है फाइट के लिए। और फिर उन दोनों की बहुत तगड़ी फाइट होती है, और अंत में वो अपने पिता को खत्म कर देता है और अपनी भाई की मौत का बदला ले लेता है। और भाई अंत में दिखाया जाता है कि डेक की माँ भी आ जाती है। तो पता नहीं कि वो अच्छाई की साइड है या फिर बुराई की साइड, और वो तो यार इसके अगले चैप्टर में पता चलेगा। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को देना लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।